जी तो भैया कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वाई आई वांट टू गो माल्टा, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि मैं क्यों माल्टा जाना चाहता हूँ। इस पे तो आगे जाके मैं आपको तफसीली बात बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये है कि मेरी कल वाली वीडियो जो कि मैंने बनाई थी ICA और GDRFA से मुतल्लिक, अगर आपने कोविशील्ड लगवा रखी है तो आप UAE जा सकते हैं। तो पहले मैं भी थोड़ा शक में था कि मेरा ख्याल था कि कोविशील्ड जो है UAE में अप्रूव नहीं है, तो जो इंडियन हज़रात जिन्होंने कोविशील्ड लगवा रखी है वो UAE नहीं जा सकते। पाकिस्तान के हवाले से भी मैं शक में था कि ठीक है उन्होंने साइनोफार्म को कबूल कर रखा है, लेकिन क्या पाकिस्तानी वैक्सीन चाइनीज़ वैक्सीन को सर्टिफिकेट को वो कबूल करेंगे? लेकिन वो कबूल हो रहा है और पाकिस्तान से तो बाकायदा लोग जा रहे हैं, क्योंकि साइनोफार्म उनकी अप्रूवल लिस्ट में है। लेकिन उनकी अप्रूवल लिस्ट में कोविशील्ड नहीं थी, तो मैं भी शक में था कि नहीं जा सकते। लेकिन 4 से 5 दिन पहले मैंने खलीज टाइम्स पर एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने ऐसे इंडियन अफराद से बात किया जो कि इंडिया से UAE पहुँचे थे कोविशील्ड करवा के, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। मेरे जो कज़न थे UAE में, मैंने उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाई आपका कोई रूममेट जानने वाला इंडिया से है तो वो क्या हालिया दिनों में आया जब ये 5 अगस्त से ओपन हुई हैं फ़्लाइट्स? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, कोविशील्ड लगवा कर इंडियन हज़रात जो हैं वो UAE आ रहे हैं जिनके पास वो वैलिड इकामा या वैलिड वीज़ा है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आपसे बात की और ये है कि उस वीडियो के रिस्पांस में मुझे 5-6 बंदों ने कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको बता दिया कि आपको 180 दिन से ज़्यादा ना हुए हों तो आप अप्लाई करें, चाहे आपने कोविशील्ड लगवा रखी है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी। एक भाई साहब जो थे, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे ज़रिए मुझे बताया, मुझे सारा वो बताया कि मुझे इस तरह अप्लाई करना नहीं आता। तो मैं जब अप्लाई करता हूँ उसके पेज पर जाता हूँ जहाँ से ICA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर आ जाता है नो डेटा फाउंड, तो आप मेरे बिहाफ पे अप्लाई करें। मैंने कहा ठीक है, आप पासपोर्ट और अपना जो रेजिडेंट कार्ड है उसकी मुझे तस्वीरें भेजें, तो मैं अपलोड करके देखता हूँ। यहाँ भी मेरे साथ भी यही सिचुएशन आ रही थी। जब मैं सारा डाटा लोड कर देता था, बाद में मेरे सामने डाटा आ जाता था नो रिकॉर्ड फाउंड। गूगल क्रोम में यही ऑप्शन यही आ रहा था। फिर मैंने ओपरा खोला, वहाँ पर डाटा डाला, वहाँ पर भी यही आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला चल रहा है। फिर मैंने फायरफॉक्स खोला, उस ब्राउज़र में सारा डाटा डाला, फिर वही मसला। फिर मैंने UC ब्राउज़र ट्राई किया, वहाँ पर उन भाई का डाटा लोड हो गया और तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद अप्रूवल भी आ गई। इंतहाई खुशी हुई। मैं कहता हूँ सिंगल बंदे का मेरे हाथ से काम हुआ है, इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। क्योंकि मैं इस फील्ड का बंदा तो नहीं हूँ, मैंने तो कुछ जस्ट एक हेल्प के तौर पर बात बताई थी। जो को एजेंट होते हैं वो तो चलो इस काम के माहर होते हैं, कारीगर होते हैं, लेकिन मैंने अप्लाई किया, साथ ही 6-7 घंटे बाद अप्रूवल आ गई। जब 2-3 घंटे अप्रूवल आई, मैं सोचने लग पड़ा, मैं कहा यार वो ये ना हो कि भाई के यार आपको मैंने डाटा भी भेजा और आपने पता नहीं अप्लाई किया नहीं किया, या अगर आपने गलत बयानी किया कि अप्रूवल तो मिल ही नहीं रही। बड़ा परेशान रहा, 4-5 घंटे गुजर के परेशान ज़्यादा होगी। तो ये है कि 6-7 घंटों बाद उनका आ गया। आप ख़ुद अप्लाई करें, इसमें कोई मसला नहीं है। जहाँ अटकेंगे मुझे बताइएगा, मैं आपको जो भी अपने इल्म के मुताबिक, नाकस इल्म के मुताबिक आपको बता दूंगा। लोगों को अप्रूवल मिल रही है, तो ये है कि आपको वैलिड होना चाहिए। दुबई की हद तक कुछ अफराद के जो इकामे और वीज़े हैं वो एक्सटेंड हुए हैं। बाकी रियासतों के मुतालिक मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दुबई ने कुछ लोगों के ज़रूर किए हैं नवंबर तक। वापस आते हैं वीडियो के, मैं माल्टा क्यों जाना चाहता हूँ। माल्टा क्यों जाना चाहता हूँ, ये मेरे जहन में इसलिए आया कि कल एक कमेंट आया मुझे। एक रवि डूबे साहब भाई थे, प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक अच्छा कमेंट किया जिसने मेरे दिमाग में ट्रिगर किया। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था उनका। क्वेश्चन कह लें, कमेंट कह लें, या उनकी टिप्पणी कह लें, ये आप खुद फैसला कर लीजिएगा। लेकिन मैं उनका जो कमेंट है वो आपको पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि जब कोरोना स्टार्ट हो चुका था, हर तरफ पाबंदियां लग चुकी थी, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी माल्टा के साथ पंगा लेने की। बिल्कुल आपका लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि जब सारे मुल्क ही बंद हो गए, फिर तो माल्टा के साथ पंगा लेना वाकई नहीं बनता था कि हमने कोरोना के दिनों में ये अप्लाई किया और अभी कोरोना की वजह से ही फंसे हुए हैं। रवि साहब और बाकी तमाम दोस्त जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से निकल के यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात है कि यूरोप जो है वो वर्क वीज़े लेबर क्लास को नहीं देता, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है लेबर क्लास की, अनस्किल्ड बंदों की। हम अनस्किल्ड बंदे हैं, हमारे पास कोई ऐसा हुनर नहीं है। जिन अफराद के पास होगा हुनर, ठीक है, उनको उनकी लक है, किसी एजेंट के साथ मिलकर, किसी एजेंसी के साथ मिलकर शायद उनको वीज़ा मिल जाए। लेकिन जो अनस्किल्ड बंदे हैं, जिन्होंने सिर्फ सादा FA कर रखा है, कोई ड्राइविंग जानता है, कोई इलेक्ट्रिकल काम जानता है, डिप्लोमा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके पास, जिनको अनस्किल्ड बंदे कहते हैं, वो सिर्फ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है माल्टा के ज़रिए जा सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। माल्टा के ज़रिए जा सकते हैं, क्योंकि माल्टा इन बंदों को वेलकम करता है, वीज़ा देता है। लेकिन मैं क्यों जाना चाहता हूँ? देखें भाई, मैं था तकरीबन पिछले 11 साल से
पाकिस्तान से बाहर एक और मुल्क में। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस तरह नमक हरामी हो जाती है, और मैंने अब उस मुल्क में वापस भी नहीं जाना। 99% यही चांस है। मैं अगर उस मुल्क का नाम लेके बुराई करूँगा तो फिर मैं नमक हरामी करूँगा, क्योंकि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं वीज़ा लेकर काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो ये आपका हक़ नहीं होता। वो दूसरा जो मुल्क होता है वो आप पर मेहरबानी कर रहा होता है, वो कृपया कर रहा होता है आपके ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यार इस बंदे ने इस मुल्क ने मुझे वीज़ा देकर बुलाया, मुझे कहा कि यहाँ आकर काम करो, पैसे कमाओ। तो अगर मैं इसी के मुतालिक गलत बात करूँगा तो ये फिर अखलाकियात के मुताबिक नहीं है। अगर उसमें बंदे में थोड़ा सा वो सूझबूझ रखता है तो कभी भी उस मुल्क की बुराई नहीं करेगा जहाँ उसने जाके नमक खाया, क्योंकि ये मेरा हक़ नहीं है। मेरा हक़ कहाँ है? जहाँ जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ कमाई करूँ, वहाँ पैसे कमाऊँ। लेकिन अगर मैं किसी और मुल्क में जाता हूँ तो इसका क्या नतीजा निकलता है कि मैं वहाँ जाके उसकी बुराई शुरू कर दूँ? कभी भी नहीं, ये काम नहीं होगा। मैं बुराई नहीं करूँगा, ठीक है। हर सिस्टम में खूबियाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक किसी खामी को पकड़ के आप उस मुल्क पे तनकीद करें जहाँ से आप अपने रोज़ी रोटी कमा रहे हो, बच्चों का रिज़्क़ का बंदोबस्त कर रहे हो, आपके माँ बाप पल रहे हो, आप अपना घर बना रहे हो, प्लॉट ख़रीद रहे हो, उसके बावजूद आप ये बातें करें, मेरा ख़्याल है आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती और ना ही आपको करनी चाहिए। ये तो हो गया अलग टॉपिक। मैं जिस मुल्क में था वहाँ पर क्या सिचुएशन हुई, कोरोना की वजह से तकरीबन 5 से 6 माह लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो हमारी कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। यानी ख़तरा ये पैदा हो गया कि शायद नौकरी भी चली जाए, यानी ये सिचुएशन पैदा हो गई। कंपनी ने कहा भी हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है, लॉकडाउन है, हमारी भी कंपनी बंद है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आपने घर पे रहना, क्योंकि लॉकडाउन है, 24 घंटे बाहर तो निकल नहीं सकते। तो जो भी है आपने अपना बंदोबस्त करना। फिर आ गया रमज़ान हमने बहुत मुश्किल से गुजारा। इस वाक़े के मुतालिक मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था, अभी मज़ीद तफसील बता देता हूँ कि बड़ी मुश्किल से गुजारा किया, खींच तान कर गुजारा किया। चलो वो मुश्किल टाइम था, मुश्किल टाइम ज़ारी बात है गुजर ही जाता है, इम्तिहान तो होते हैं ऊपर वाले की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से, तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वक्ती तौर पे बंदा ज़रूर परेशान होता है कि क्योंकि उस पास जो सेविंग होती है थोड़ी बहुत, वो उसने घर भी भेजने होते हैं पैसे। अब घर वालों को तो ये नहीं कह सकता यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, उनको कह दिया लॉकडाउन लगा हुआ तो फिर वो कैसे गुजारा करेंगे? उनको भी राशन चाहिए, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, और 100 तरह खर्चे हैं। कोई बीमार भी हो सकता है, किसी की फोदेदगी पे जाना पड़ सकता है, शादी पे जाना पड़ सकता है, यानी 100 तरह के खर्चे होते हैं। तो आपको तो वो करने पड़ते हैं, चाहे आप रूखी सूखी खुद खा सकते हैं, लेकिन घर वालों को नहीं कह सकते। मेरा माल्टा में एक रब्ता हुआ, जनरली एक दोस्त हैं, वो पहले मेरे साथ ही उसी मुल्क में थे, लेकिन वहाँ पर उनका कोई काम यानी नहीं चल सका, तो वो फिर किसी दोस्त के थ्रू माल्टा चले गए। उनसे रब्ता हुआ, मैंने कहा क्या हाल है भाई, यहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ है, हम तो अंदर बंद हैं, ये जो गद्दे हैं इनसे जंग कर रहे हैं, यानी बस सारा दिन गद्दों पे लेटे हुए हैं, चारपाइयों से उठते हैं तो क्लीन पे बैठ जाते हैं, क्लीन से उठते हैं चारपाई पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, बस ये काम चल रहा है। वो कहता है यार यहाँ पे भी लॉकडाउन है। वो कहता है सैलरी वगैरह मिल रही है? मैं कहा नहीं यार, हमें तो कोई सैलरी नहीं मिल रही। कहता है यार हमें तो गवर्नमेंट दे रही है सैलरी, हालांकि वो प्राइवेट एम्प्लॉय था। मैंने कहा हैं गवर्नमेंट दे रही है? कहता हाँ, जिस दिन से बंद है कंपनी, वो बंदा ये काम करता था, राइड हेलिंग ऐप्स जो होती हैं, जैसे कि इंडिया में ओला है या ओबर है, पाकिस्तान में करीम है, ओबर है, इस तरह इस कंपनी में वो इस कंपनी का ड्राइवर था, वो कंपनी के साथ लिंक था। उसने कहा भाई वो हमारा काम तो ठप हो गया, लॉकडाउन लग गया, हम तो घर बैठे हैं। तो जो हुकूमत है वो उसने कंपनी को कहा कि आपके पेरोल पे कितने एम्प्लॉइज़ हैं, आप हमें बताएं, हम उनकी सैलरी देंगे, बेसिक सैलरी देंगे, जो भी बेसिक है। अभी उसको बेसिक मिल रही थी 800 यूरो कंपनी की तरफ से, बाकी जो भी उसका ट्रिप वगैरह कमीशन वगैरह बनता था उसके मुताबिक उसका माशाल्लाह काम ठीक था। 2000 यूरो के आगे पीछे वो फ़ी महीना अर्न कर रहा था, मेहनत करता था। ये नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी की घर जाके सो गए, नहीं, 12-13 घंटे किस तरह मेहनत करता था। तो मैंने उसको कहा भाई हमें कोई सैलरी नहीं मिली। उसने कहा अभी हुकूमत ने कहा है भाई हम आपको बेसिक सैलरी देंगे, जो भी एम्प्लॉइज़ आपके पेरोल पे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो उनके भी ज़ाहिर बात है ख़र्चे होंगे, तो हम अपने मुल्क में किसी बंदे को परेशान नहीं छोड़ना चाहते, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास हमारा पासपोर्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, हमने उसको वर्क वीज़ा के तौर पर कार्ड इशू किया हुआ है, लेकिन वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उसने कंपनी हमें जो है वो 750 यूरो देती रही है, हुकूमत कंपनी को कितने देती रही है हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक और बात कहूँगा कि शायद कुछ कंपनीज़ हरामी हों जिसने हुकूमत से तो पैसे ले लिए हों, आगे एम्प्लॉइज़ को ना दिए हों, ये उनके बिहाफ पर है, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस बंदे को जितनी देर भी ये लॉकडाउन में बैठा रहे घर में, प्राइवेट एम्प्लॉई है, टैक्सी ड्राइवर है,
लेकिन इसके बावजूद 750 यूरो जो है हुकूमत कंपनी के ज़रिए इस बंदे तक पहुंचाती रही है। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। इस बात में मैंने कहा यार एक ऐसी हुकूमत भी है जो इतना ख्याल रखती है एम्प्लॉइज़ का, इस बात ने ट्रिगर किया। वो कहता है उधर अगर काम शाम ठीक नहीं है तो आपके बिहाफ पर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई आप कर दो, ये तो बहुत अच्छा बात हो गई। मैंने कहा इससे कहता है ठीक है, पहले लोग आ रहे थे माल्टा भी, लेकिन वो क्या करते थे, वो किसी और कंट्री में चले जाते थे। माल्टा में जिस 3-4 महीने रहे, कार्ड बन गया तो वो किसी और यूरोप कंट्री में मूव कर गए। जिस तरह ज़्यादा लोग आते थे उसी तरह ज़्यादा दूसरी कंट्री में चले जाते थे। कोई इटली चला जाता था, पुर्तगाल चला जाता था, क्योंकि पुर्तगाल में 5 साल के बाद मिल जाता है आपको PR, तो वो पुर्तगाल ज़्यादा चले जाते हैं। या जिसका कोई जानने वाला जर्मनी में होता है वो जर्मनी चला जाता है। तो आप पे भी कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी और वर्क वीज़ा माल्टा का लगवा लें, चले जाएं किसी और कंट्री में। सिंगल एंट्री आपको पूरा यूरोप कहीं भी देगा सिवाय स्विट्ज़रलैंड नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, उसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जो भी सर्कमस्टांसिस बने वो मैंने आपको बता दी हैं, वो तो ठकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हम जिस मुल्क में रहे या जिस सिस्टम में रहे उसकी ये ख़राबी थी। मुल्क की ख़राबी नहीं कह रहा, चलो सिस्टम की ख़राबी थी। लेकिन हम उस सिस्टम से हट कर देखें जो हमारे अपने मुल्क हैं, होम कंट्री है। मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर पाकिस्तान ने लॉकडाउन लगाया, क्या उन्होंने प्राइवेट मुलाजमीन का ख्याल रखा? सरकारी मुलाजमों की तो चलो महफूज हैं, उनकी तनख्वाहें भी महफूज हैं, जॉब भी महफूज है, उनको तो मिलेंगे। जैसे कि स्कूल टीचर हैं, 1.5 साल से स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे लेकिन सैलरी मिल रही है। लेकिन क्या प्राइवेट एम्प्लॉइज़ जो थे हुकूमत ने उनका ख्याल रखा? आपका जवाब होगा नहीं रखा। आप इंडिया से हैं, क्या इंडिया ने प्राइवेट मुलाजमीन को तनख्वाहें दी? आपका जवाब होगा नहीं। इंडिया और पाकिस्तान में हालात इतने बुरे रहे हैं स्टार्टिंग कोरोना के डेज़ में। जैसा कि इंडिया की मैं आपको मिसाल दूँ, इंडिया ने लॉकडाउन लगा दिया अचानक से बगैर किसी इत्तला के। जैसे आम मुल्क जो हैं वो वार्निंग देते हैं कि 3 दिन बाद लॉकडाउन लग जाएगा, जिसने मूव होना है हो जाए ये। लेकिन इंडिया ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया तो लोग जहाँ थे वो वहीं पर फंस के रह गए। मज़दूर तबका जितनी बड़ी तादाद में मुतासर हुआ, अखबारात बड़े पड़े हैं, आपको पता होगा। आप इसमें मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लोग जो हैं इस सिचुएशन से मुतासर हुए कि लोग दिल्ली से यूपी जा रहे हैं पैदल। अब जो बंदा इतना पैदल चला ही नहीं है, कोई 200 किलोमीटर के बाद फ़ौत हो गया, कोई 100 किलोमीटर के बाद फ़ौत हो गया। इतने बुरे हालात रहे हैं। एक बेचारा रिक्शे में फैमिली को लेके जा रहा था, रास्ते में उसका फैमिली मेम्बर जो है वो फ़ौत हो गया। यानी इतने बुरे हालात रहे। यही हालात पाकिस्तान के भी रहे। पाकिस्तान ने भी वो एक एहसास प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया जिसके बिना पर 12,000 रुपये मेरा ख्याल है 3 महीने बाद दिए जाते हैं। 12,000 रुपये की क्या जो भी वर्थ है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उस मुल्क ने अपने प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का इतना ख्याल रखा। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, दाद देता हूँ। मैं आपको भी कहता हूँ आपको ज़रूर माल्टा जाना चाहिए, उस सिस्टम में जाके देखना चाहिए। और ये दुनिया एक्सप्लोर करने का नाम है। आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएँ। इस दुनिया का मकसद ये है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो इस्लाम कहीं भी बंदे को ये नहीं करता कि आप दुनिया को एक्सप्लोर ना करो, बल्कि बाकायदा तौर पर कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए गौर व फ़िक्र करने के लिए बनाई गई है, कि आप इस पर गौर व फ़िक्र करो, जाके लोगों को वाच करो, देखो कैसा लोगों का रहन सहन है, उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है। अगर उसमें अच्छाई है तो आप उससे लो, अगर उसमें भी वो बुराई आपको नज़र आती है जो आप में, आप उससे दूर हो जाओ कि ये वाकई ये मसला है, इससे दूर होना चाहिए। यानी दुनिया के एक्सप्लोर करने का नाम है। तो हम अभी माल्टा के मौजू के साथ स्टिक करके रहते हैं, तो आपको ज़रूर माल्टा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं फिर भी नाउमीदी जो होती है वो गुनाह होती है, कुफर होती है। मैं नाउमीद नहीं हूँ, आपको भी उम्मीद दिलाता हूँ कि ठीक है आप कोशिश करें, लेकिन कोशिश उस वक्त करें जब ओपन हो जाए। अभी कोशिश करेंगे टाइम ज़ाया करेंगे, फ़ायदा नहीं है। लेकिन यह है कि अगर ओपन होता है, उम्मीद है, कोई कह रहा है सितंबर में, कोई कह रहा है अक्टूबर में, चलें उनका ज़ुबान जो है मुबारक हो, तो ओपन हो जाए, काम बन जाए। लोग जो भी परेशान हैं, क्योंकि मुझे जो भी कमेंट आ रहे हैं वो भाई यही कह रहे हैं कि यार 1 साल पहले एक्सपायर हो गया था तो अभी तक रीन्यू नहीं हुआ। कोई कह रहा है भाई 2 महीने पहले एक्सपायर हो गया था, रीन्यू नहीं हुआ। लेकिन यह है कि रीन्यू हो जाता है अगर आपके पास अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है। क्योंकि आज सुबह ही एक भाई का कमेंट आया कि उसने कहा कि अगर आपका 6 माह का अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो जाता है तो वो मज़ीद 6 माह के लिए रीन्यू हो जाता है, लेकिन 1 टाइम होता है। सेकंड टाइम हो जाता है, 3rd या 4th टाइम नहीं होता। इस हवाले से ख्याल रखिएगा। मैंने कहा ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने कमेंट में बताया। तो ये उन अफराद के लिए भी ज़रा इन्फॉर्मेशन है कि जो कि परेशान है कि आया ये हमारे पास जो लेटर है रीन्यू होगा या नहीं होगा। पहले भी बताया था हो जाता है, लेकिन आज एक भाई ने कन्फर्म कर दिया कि सिंगल टाइम हो जाता है रीन्यू, यानी आपके पास 1 साल का टाइम होता है टोटल। जिस
डेट से आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर इशू हुआ है उससे लेके 1 साल तक आपके पास टाइम है, रीन्यू हो जाता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक भाई दुबई में थे, उन दिनों चलो लॉकडाउन चल रहा था, माल्टा में लोग आ जा नहीं रहे थे, दुबई में थे, उनके पास अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आया, वो एक्सपायर हो गया, तो उनका फिर रीन्यू एम्प्लॉयर ने करवा के अभी वो माल्टा जा चुके हैं, उनकी मैंने वीडियो भी देखी थी। तो भाई ये तो सिचुएशन ये थी, बातचीत करने का सारा मकसद कि ठीक है आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो ये आपका बुनियादी हक़ नहीं होता, बल्कि दूसरे मुल्क की मेहरबानी होती है कि वो आपको वर्क वीज़ा पर अपने मुल्क में बुलाता है। लेकिन ये बड़ा क्या कहते हैं इसको, दिल गुर्दे वाला काम होता है कि किसी दूसरे मुल्क के बंदे को अपने मुल्क में बर्दाश्त करना और उसको काम करने देना और उसको पैसे कमाने देना। हमारे जो मुल्क हैं ये इतना बर्दाश्त नहीं करते, ये बात आप जहन में रखिएगा। हमारे मुल्क जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते, हमारे मुल्क ये कहते हैं कि बाहर से पैसा लेके आओ, लेकिन ये मुल्क जो हैं ये कहते हैं आप आ जाओ यहाँ से पैसा कमा के अपने घर लेके जाओ, उलट साहब है। तो ये बातें थी चंद, मैं कहा चलो सुबह सुबह आपसे कर लेते हैं। तो ये कमेंट आया, इसने ट्रिगर किया मुझे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद है। अगर कोई बात आपके दिल को लगी हो, अच्छी लगी हो, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ हो तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो आप ज़ाहिर बात है करेंगे ही। तो मेरा ख्याल है अब मिलते हैं शाम को, मज़ीद बातचीत करते हैं। टेक केयर।